हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और साथ ही न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, और साथ ही ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है हंगर फॉर गोल्ड। हंगर यानी कि भूख, फॉर यानी कि, और गोल्ड यानी कि सोना। हंगर फॉर गोल्ड यानी कि सोने की भूख। सिकंदर वॉज अ डोमिनेंट एम्परर। सिकंदर ये नाउन है, यानी एक, डोमिनेंट यानी कि शक्तिशाली, एम्परर यानी कि सम्राट। सिकंदर वॉज अ डोमिनेंट एम्परर। सिकंदर एक शक्तिशाली सम्राट था। ही वॉन्टेड टू विन द होल वर्ल्ड। ही वह, वॉन्टेड चाहता, विन जीतना, होल यानी कि पूरा, वर्ल्ड यानी कि दुनिया। ही वॉन्टेड टू विन द होल वर्ल्ड। वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। To fulfill his wish, he proceeded with his soldiers and crushed many cities. To fulfill यानी कि पूरा, his यानी कि उसकी, wish यानी कि इच्छा, he यानी कि वह, proceeded यानी कि बढ़ना, with यानी साथ, his soldiers यानी कि उसके सैनिक, and यानी कि और, crushed यानी कि रौंदना, many यानी कि कई, cities यानी कि शहर। To fulfill his wish, he proceeded with his soldiers and crushed many cities. अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा और कई शहरों को रौंद डाला। He attacked a city. उसने, अटैक्ट हमला, एक, सिटी यानी कि शहर। ही अटैक्ट अ सिटी, उसने एक शहर पर हमला किया। वंस ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स एंड नॉक्ड एट अ डोर ऑफ अ हाउस। वंस एक बार, ही उसने, स्टॉप्ड रोका, हिज हॉर्स यानी कि उसका घोड़ा, एंड और, नॉक्ड खटखटाया, डोर यानी कि दरवाज़ा, ऑफ यानी का, हाउस यानी कि घर। वंस ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स एंड नॉक्ड एट अ डोर ऑफ अ हाउस। एक बार उसने अपना घोड़ा रोककर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। बट नो बडी केम। बट लेकिन, नो बडी कोई नहीं, केम आया। बट नो बडी केम लेकिन कोई नहीं आया। आफ्टर नॉकिंग अगेन एन ओल्ड लेडी केम। आफ्टर बाद में, नॉकिंग यानी कि खटखटाया, अगेन यानी कि फिर से, ओल्ड यानी कि बूढ़ी, लेडी यानी कि औरत या फिर महिला, केम यानी कि आई। आफ्टर नॉकिंग अगेन एन ओल्ड लेडी केम, फिर से खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत आई। सिकंदर रूडली आस्क्ड फॉर सम ब्रेड। सिकंदर ये नाउन है, रूडली यानी कि बेरुखी से, आस्क्ड यानी कि मांगा, फॉर यानी कि से, सम यानी कि कुछ, ब्रेड यानी कि रोटी। सिकंदर रूडली आस्क्ड फॉर सम ब्रेड, सिकंदर ने बेरुखी से कुछ रोटी मांगी। द लेडी रिकग्नाइज्ड हिम एज सिकंदर। द लेडी औरत, रिकग्नाइज्ड यानी कि पहचाना, हिम यानी कि उसे, एज यानी के रूप में, सिकंदर ये नाउन है। द लेडी रिकग्नाइज्ड हिम एज सिकंदर, औरत ने उसे सिकंदर के रूप में पहचाना, मतलब कि उसने जान लिया कि ये सिकंदर है। She went inside and brought a casket filled with jewels. She वह, went गई, inside अंदर, and और, brought ले आई, एक, casket यानी कि बक्सा,
फिल्ड यानी कि भरा हुआ, विथ यानी कि से, ज्वेल्स यानी कि रत्न। शी वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट अ कास्केट फिल्ड विथ ज्वेल्स। वह अंदर गई और रत्नों से भरा एक बक्सा ले आई। सिकंदर acrimoniously said, "What is this?" सिकंदर नाउन acrimoniously तीखेपने से, said कहा, what क्या, is है, this यह। सिकंदर acrimoniously said, "What is this?" सिकंदर ने तीखे स्वर में कहा, यह क्या है? I had asked for some bread, but what you have brought. मैं asked मांगा, for के लिए, some कुछ, bread रोटी, but लेकिन, what क्या, you आप brought लाए। I had asked for some bread, but what you have brought. मैंने रोटी मांगी थी, लेकिन तुम क्या लाए हो। Jewels, the lady seriously said. Jewels, रत्न, the lady, औरत या महिला, seriously, गंभीरता से, said कहा। Jewels, the lady seriously said. रत्न, महिला ने गंभीरता से कहा। I know you are सिकंदर। मैं, know जानती हूँ, you आप, are है, सिकंदर ये नाउन है। I know you are सिकंदर, मैं जानती हूँ आप सिकंदर हो। Your hunger is not for bread. Your तुम्हारा या फिर तुम्हारी, hunger यानी कि भूख, is यानी कि है, not यानी कि नहीं, for यानी के, bread यानी कि रोटी। Your hunger is not for bread. तुम्हारी भूख रोटी की नहीं। But for gold. But बल्कि, for के, gold यानी कि सोना। But for gold बल्कि सोने की है। If your hunger had been for bread, you wouldn't have been here to snatch others' bread. If अगर, your तुम्हारी, hunger भूख, for के, bread यानी कि रोटी, you यानी कि तुम या फिर आप, wouldn't have been here यानी कि यहाँ, snatch यानी कि छीनना, others यानी कि दूसरों की, apostrophe s है इसीलिए की आया है। इसका मीनिंग होता है का, की, के। ब्रेड यानी कि रोटी। If your hunger had been for bread, you wouldn't have been here to snatch others' bread. अगर तुम्हारी भूख रोटी की होती तो तुम दूसरों की रोटी छीनने के लिए यहाँ नहीं आते। These words made him to think again and again. These in words शब्द, made करना, him उसे, think सोचना, again and again यानी कि बार बार या फिर से। These words made him to think again and again. इन शब्दों ने उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर दिया। And his pride was shattered. And और his उसका, pride यानी कि अभिमान, shattered यानी कि चूर चूर होना। And his pride was shattered. और उसका अभिमान चूर चूर हो गया। After that, after यानी कि बाद में, that यानी कि इसके, after that इसके बाद, he begged her pardon and went from that city without taking anything. He उसने, begged मांगा, her उसे, pardon यानी कि क्षमा, and यानी कि और, went यानी कि गया, from यानी कि से, that यानी कि उस, city यानी कि शहर, without यानी कि बिना, taking यानी कि कुछ लिए, anything यानी कि कुछ, taking anything यानी कि कुछ लिए।
He begged her pardon and went from that city without taking anything. उसने उससे क्षमा मांगी और बिना कुछ लिए उस शहर से चला गया। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। प्राइड हैथ अ फॉल। प्राइड यानी कि घमंड या फिर अभिमान, अ यानी कि एक, फॉल यानी कि पतन। प्राइड हैथ अ फॉल, घमंड का पतन होता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।